नमस्कार मित्रों। तो आइए अपनी चर्चा राहु पे चल ही रही और मैंने बाकी घरों में राहु क्या फल देता है वो मैंने बता दिया। और मैंने आपसे बोला था कि दो स्थान, पांचवा और नौवां स्थान पे चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ऐसा मैंने जानबूझ के कहा था। बाकी सब स्थानों का मैंने राहु बता ही दिया, कहाँ सबसे बेहतर फल देता है। तीसरा 11वां राहु अच्छा होता है, चौथा 10वां भी अच्छा होता है, तीसरा 11वां उत्कृष्ट होता है, सबसे बेहतर। चौथा 10वां भी अच्छा होता है। बाकी घरों का भी मैंने बता दिया है कि वो कैसे स्वभाव, कैसे विचार को लाता है और बनाता है। तो मैंने पांचवा नौवां स्थान छोड़ा, तो उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले, और बाकी देखिए मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा भी नहीं, ये 5 नंबर लिखा है और ये 9। तो हाँ, ये मेष लगन कोई ना समझे, ये सभी लग्नों के लिए है। पांचवा घर किसी भी लग्न में आएगा, ये 9वां भी आएगा। तो ये 5वां घर और ये 9वां घर, ये दोनों केंद्र माफ कीजिएगा, त्रिकोण स्थान। तो इसलिए मैंने कहा था इस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर लें। प्रार्थना ही, बाकी लाइक करना, शेयर करना आपके श्रद्धा के ऊपर। तो मैंने ये 2 स्थान इसलिए बाद में पकड़े कि ये केंद्र स्थान, माफ कीजिए फिर केंद्र बोल रहा हूं, ये त्रिकोण स्थान और कुंडली में सबसे शुभ स्थान यही है। तो केंद्र के जो और लग्न, जो आपका पहला घर होता है, ये लग्न, ये केंद्र त्रिकोण दोनों पकड़ा जाता है। लेकिन ये प्योर त्रिकोण है, 5वां और 9। तो जीवन की जो उपलब्धियां हैं जो विशेष रूप से यहीं से देखी जाती है। केंद्र 1, 4, 7, 10, ये जो केंद्र हैं इनके स्वामी, या केंद्र में ही वो प्लेनेट चला गया उसका स्वामी होके, तो पापत्व का नाश तो करते हैं, अर्थात उन फलों में, उन दुष्प्रभावों में कमी जरूर लाते हैं। मगर जब तक त्रिकोण का साथ नहीं मिलता उनको, 5वें और 9वें स्थान का, तब तक वो पापत्व नाश करके उच्च कोटि का फल देने में सक्षम नहीं होते। इसीलिए केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग कहा जाता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है और स्वभावतः कुंडलियों में पाया भी जाता है और फलित भी होता है, क्योंकि उसका तो 100% विषय क्लियर है कि फल करे ही करे। तो आज केंद्र त्रिकोण की बात नहीं, लेकिन उतना मैंने जानबूझ के कहा क्योंकि 2 त्रिकोणों की बात करने वाला हूं। तो राहु जब यहां पंचम स्थान पे बैठेगा तो क्या करेगा? किसी भी लग्न में, ये कोई 5वीं राशि में बैठा तो सिंह राशि में बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी लग्न में कहीं ये फल वही करेगा जो बता रहा। तो अब अंतर क्या होगा? जो शुभत्व कैसे देगा? तो यहां दोनों जगह शुभ हो जाता, शुभ तो कहना ठीक, सम हो जाता। तो यहां पर सम हो जाता है। और अगर किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, जैसे गुरु, शुक्र, बुध, ये 3 शुभ ग्रह पकड़े जाते हैं, इनकी राशियों में बैठा है तो ये शुभत्व भी देगा। क्रूर प्लैनेट की राशि में बैठा है तो यहां पर फिर वो प्लैनेट कहां गया है उसके मतानुसार ही फल दे जाएगा। मगर राहु तो राहु बाज आता नहीं। तो क्या करेगा? शुरू में यहां आपकी जो शुरुआती एजुकेशन, उसको जरूर नुकसान पहुंचाएगा किसी भी हाल में। कोई प्लैनेट के साथ बैठा है तो विषय अलग हो जाता है। अगर अकेला बैठा है तो मैं बात कर रहा हूं, कुछ प्लैनेटों के साथ यहां बैठ गया, शुभ स्थान है, तो फिर ये अपना काम कर नहीं पाता है, वो दूसरा प्लैनेट हावी हो जाता है। इसीलिए मैंने तीसरे और 6वें स्थान के राहु को मैंने
तीसरे और 11वें स्थान के राहु को मैंने बोला था अकेला होना चाहिए, दूसरे ग्रह के साथ चला जाता तो वो परिणाम नहीं मिलते। हाँ, सिवाय चंद्रमा को छोड़ के, क्योंकि वो भी फास्टेस्ट होता है। तो ये यहां पे बैठा शुरुआती एजुकेशन का नुकसान जरूर करेगा। और क्रूर ग्रह की दृष्टि में आ गया मंगल राहु, मंगल शनि सूर्य, तो पक्का मनुष्य की शुरुआती शिक्षा जो है, जबकि शुरुआती शिक्षा यहां से देखी जाती है, हायर यहां से देखा जाता है। ताजुब है, यहां से बैठ के लग्न में दृष्टि भी डालता है। तो मनुष्य की कुछ ऐसी परिस्थितियां कर देता है बचपन में कि वो व्यक्तित्व उसका थोड़ा निष्क्रिय सा हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, माता न रहे, पिता न रहे, या आर्थिक समृद्धि इतनी न रहे घर की, तो वो जरूर ये 5वां राहु करता है, उससे बाज आता नहीं। बाकी ये एक एज के बाद बुरे फल यहां पर नहीं देता है कि शुभ घर है ना 5वां, एक एज, इसकी आयु 42, तो ये 42 के बाद शुभत्व देना शुरू कर देता है, फिर ये नहीं बिगाड़ता। लेकिन शुरू में नुकसान जरूर पहुंचाता है, खासतौर से शिक्षा पे ही पहुंचाता है। क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो गई तो संतान पक्ष भी नुकसान पहुंचाता है, तो संतान डिले से होती या होती ही नहीं। कई बार मैं आपको साफ बता दूं, झूठ कहा नहीं जाता मुझसे, कई बार मैं एक्चुअली छुपाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो मेरी आत्मा कुछ ऐसी है। हाँ, अगले वीडियो में मैं इसी पे आने वाला हूँ, आप लोगों को आत्म कारक ग्रहों से मिलाने वाला हूँ। उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता कि वो कुंडली का मुख्य आधार है, वो कारकांश बोलते हैं। आइए फिलहाल इस पर बात करते हैं, लेकिन अगले वीडियो में मैं आऊंगा जरूर उस पर। तो ये 5वां स्थान इसका जो है राहु, यहां ऐसे परिणाम देता है। शुभ ग्रह के साथ दृष्टि में आ गया, शुभ ग्रह के साथ चला जाएगा तो अल्टीमेटली अच्छे परिणाम देगा। ये संगत का चक्कर है, लेकिन शिक्षा शुरुआत लफड़े में डालेगा जो। और शुभ ग्रह के राशि में चला जाए, जैसे मैंने बोला गुरु बुध शुक्र, तो उसमें ये शांत रहता है यहां पर। बाकी कुछ ऐसा विशेष नहीं बिगाड़ता, लेकिन एक आयु जरूर खाता, लेकिन एक आयु के बाद ये फल आपको बुरे नहीं देगा, अच्छे दे जाएगा। और उसकी मैंने बोला ना, मुख्य 42 42 के बाद ये बढ़िया काम करता है। आइए धरा रही 9वें स्थान। 9वां स्थान जो है ये धर्म का है, तो ये भी ज्ञान का है। दोनों त्रिकोण ज्ञान स्थान जरूर, जिसके बाद धर्म होगा, धर्म का पालन करने वाला, वो ज्ञानी तो होगा ना, बगैर ज्ञान के तो होगा नहीं। क्या है कि पंचम से पंचम पकड़ा जाता है। और ये काल पुरुष के उसमें ये सिंह राशि अर्थात सूर्य, और ये काल पुरुष के हिसाब से धनु राशि आती, तो गुरु की राशि। तो ये जो है स्थान, यहां पर भी बैठ के कुछ विशेष गड़बड़ नहीं करता है, शांत रहता है। लेकिन हमने कहा ना, उसका तो स्वभाव रहा होगा भाई। इसका सहायक कौन? राक्षस। हर ग्रह का सहायक होते हैं ना, देवता जिनको बोलते हैं, हर ग्रह के देवता पकड़े जाते हैं। तो इनका राक्षस और केतु का पिशाच सहायक होता है। जैसे गुरु का इंद्र पकड़ा जाता है, बुध का विष्णु, देवता होते हैं सबके ग्रहों के। तो आज उस पर नहीं बात करेंगे ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको, शुक्र का इंद्राणी हो जाती, गुरु का इंद्र होता है, मगर शुक्र का इंद्राणी देवी समझिए, देवता जो भी सहायक। तो इसका क्या है? राक्षस, सहायक देवता राहु का। तो अब यहां आ जाता है, तो ये धर्म के घर में तो गया, तो धार्मिक भावनाएं पनपाता है, लेकिन नहीं, वो पाखंडी होता है। हम बताएं आपको बात साहब, धर्म का दिखावा करता है। और कहीं कुंडली में गुरु भी खराब रहा तो पक्का पाखंडी होता है, मगर आजकल तो उनकी चलती।
थोड़ा किताबें किताबें पढ़ के ज्ञान ले लिए, और बाकी समाज आजकल मशीनों से फुर्सत नहीं, तो उनको बुझाता जाता है। वो जो बोल रहा है वही सही, मगर उसकी दृष्टि रहती जरूर है गलत। दिखेगा धार्मिक, रहेगा धार्मिक, तो अधार्मिक बनाता है यहां पर, मगर धार्मिक का ढोंग करता है। और आजकल उनका ही बोलबाला है। इसीलिए इस युग में शनि और राहु बलवान हो गए। जिनकी कुंडली में शनि राहु रहते हैं बलवान, और बलवान क्या, सपोर्ट पा गया किसी का, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, गुरु की मान लीजिए कहीं से लग्न में बैठ के, यहां से बैठ के, तो ये और बलवान हो जाएगा। और उनको और शुक्र बैठ गया तो और कैरेक्टरलेस दिखेगा आपको, महात्मा धर्मात्मा, मगर होता नहीं बात साहब। तो यहां शिक्षा का नुकसान करता है, यहां धर्म का। मगर कहा ना एक आयु के बाद सुधर जाता, मगर यहां मैं दावा नहीं करता, क्योंकि जब इसका तो विषय है ना कि अधर्मी ही बनाना है सामने वाले को, तो यहां मैं पक्का वादा नहीं करूंगा कि 42 बार सुधर जाए। यहां करता हूं, शिक्षा का क्षेत्र है, लग्न में दृष्टि डालता है, यहां भी डालता है, मजे बात दोनों जगह लग्न पे दृष्टि डालता है, तो स्वभाव ऐसा थोड़ा जरूर कर देता है। और मैंने इसीलिए कहा कि अगले वीडियो में मैं आता हूं, वो बहुत गुड़ गुड़ कहना ठीक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय, उस पर कोई जुत्थाचार ध्यान नहीं देता। हर व्यक्ति का एक प्लेनेट आत्मा कारक होता है, उसके हिसाब से कुंडली चलती है, तो उस पर मैं आऊंगा। तो उस पर ज्यादा विशेष कहने के लिए दोनों जगह पे है नहीं, लेकिन ये संगत अच्छी पा जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, समझे आप। और गुरु की दृष्टि इधर मिलेगी तो ये और पाखंडी होगा, बेहतर है कि ना पाए, साथ में बैठ जाए तो अच्छा। गुरु रहो साथ में बैठ के, यहाँ गुरु बैठे तो गुरु चंडालियों बताते जरूर, मगर सुधारेगा लास्ट में, दृष्टि डालेगा तो ये बलवान होगा। क्योंकि गुरु जहां देखता है फिर वो दयावान प्लेनेट है, चोर को भी क्षमा कर देता है, तो बेहतर बैठ जाए तो ठीक है। तो ये जो है यहां पर, इसलिए मैंने दो केंद्र त्रिकोण स्थान छोड़ रहे थे, क्योंकि दोनों जगह संगत कैसी होती है इसकी, उसके ऊपर निर्भर। लेकिन यहां 42 के बाद सुधर जाएगा, मैं बता दे रहा हूं पक्का। तो सुधरने का क्या है, बुरे फल नहीं देना। सुधरने में क्या है, बुरे फल ना देना। शुरू में एजुकेशन जरूर लॉस करेगा, बाद में ले लेता है एजुकेशन आदमी, या नहीं लेता वो तो उसका विषय। यहां पर अंत तक बिगाड़ कर रखता है, कि धर्म का नाश करने के लिए तो राहु कुंडली में होता है, और क्या है, तीसरा 11 राहु क्यों मान है, केंद्र त्रिकोण से बाहर हो जाता है। बाकी प्लेनेट केंद्र त्रिकोण में बलवान है ना, उसकी चलती नहीं थी। छठा भी बलवान हो जाता है, 10वां बचा, तो 10वां स्थान तो इसके ही गुरु का है ना, गुरु तो नहीं लेकिन साथ ही शनि तो कहने का मतलब, राहु जब कुंडली में किसी के है तो बेहतर है कि राहु की दशा अंतर दशा ऐसे स्थानों में बैठे रहे तो ना आ जाती है कई बार, तो मनुष्य को तकलीफें परेशानियां दे जाता है। बाकी स्थान जो मैंने बताया 3, 6, 10, 11 को छोड़, उनकी आती तो अच्छी बात, वो आपको कुछ न कुछ बेहतर देके जाएगा। बाकी जगहों पर मैं दावेदारी नहीं करता हूं। अगर जहां राहु बैठा है उसका स्वामी बहुत अच्छी जगह चला गया तो विषय अलग। राहु जिस स्थान पर बैठा है, बाकी स्थान को छोड़ के, जो 3, 6, 10, 11 मैंने बोलूं उनको छोड़ के, जिस स्थान पे राहु बैठा उसका स्वामी बहुत अच्छा हो गया तो बिगाड़ नहीं पाता, फिर कुछ ना कुछ मजबूर होके करना पड़ता है, लेकिन उतना अच्छा तब भी फल नहीं देता। तो राहु लेने के कुंडली में मैंने एक बार बोला था कि ये जादूगर की तरह है, तो रियल में ये तमाशा भी बड़ा कमाल दिखाते हैं, और जादूगर कई चीजें दिखाता है ना, चीजें नजर के सामने साफ कर देता है। तो ये है वैसा ही, इसके स्वभाव को
आप ठगिया तो है, छलिया तो है, ठग भी है। तो तीसरा 11वां जिनका अच्छा है तो वो धनवान हो जाते हैं, राजयोग मिल जाता है, सब मिल जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूं वो अच्छे तरीके से नहीं मिलता, उसमें भी उनके कुछ तिकड़म जरूर शामिल रहते हैं भाइयों को। 4-5 लोग कुंडली में भूलूंगा तो भी बुरा तो लग जाएगा। धीरू भाई अंबानी की शुरू में राहु की दशा चली थी, लेकिन रिलायंस कौन सा टाटा बिरला की तरह स्वच्छ मानी जाती है। अब कई देर तक बात चली तो कुछ तो लोग कहते ही उनके बारे में ऐसे। ठीक है, 11वां शरद पवार का देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो दे जरूर जाता है, लेकिन आपको बनाता वो अपने स्वभाव से ही है उस समय, क्योंकि सक्षम होता है तो जो दिल में आता है वो करता है। तो आइए और वीडियो को लंबा ना करते हुए, आज राहु हर घरों में क्या फल देता है वो यात्रा समाप्त हुई। और मैंने जो कहा है सब अपनी कुंडलियों में आजमाइए। अगर लग्नेश बली है या कर्मेश बली है तो ये थोड़ा ठंडा रहता है, कमजोर हो जाते हैं तो फल दे जाता है। जैसे मैं अष्टम का राहु बोला था कि भूत प्रेत की लोग बातें करते हैं, नहीं वो कर्मेश कमजोर होगा और लग्नेश कमजोर होगा तो ऐसी बातें होती है। वो गहरा विज्ञान है, इसीलिए उसको मैंने ज्ञान से जोड़ा था। अष्टम का ज्ञान भी देता है वो राहु। तो आइए बात करते हैं किसी नए विषय को लेकर। और जाते जाते फिर यही प्रार्थना है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया कर लें। आइए मिलते हैं किसी नए विषय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।